नमस्ते बच्चों, सब कैसे हो? ठीक है ना? देखिए बच्चों, हमने पिछले क्लास में देखा कि नौजवान पक्षी अपने पंख एक एक करके गाड़ी वाले को देकर दीमक खरीदता है और अब उसको उठ भी ना सकता। बीच बीच में एक गाड़ी वाला उन्हें मुद्दा दे जाता है। अब पक्षी ने सोचा कि मैं खुद ही दीमकें ढूंढूंगा, इसलिए वह घास के एक लहराते गुच्छे में सिमट कर बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए। फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय उन्हें इकट्ठा करने लगा। अब उसके पास दीमक होंगे ढेर के ढेर हो गए। बच्चों देखिए, फिर एक दिन उस पक्षी के जी में न मालूम क्या आया। जी क्या है? जी माने माइन। उस पक्षी के जी में, उसके माइन में कुछ आया। वो क्या है? देखिए, वह खूब मेहनत से जमीन में से दीमकें चुन चुन कर इकट्ठा करने लगा। और क्या किया? वह जमीन में आकर बहुत अधिक मेहनत से, मेहनत माने प्रयास, हार्ड वर्क, प्रयास करके दीमकों को चुन चुन कर उन्हें इकट्ठा करने लगा। इकट्ठा करना, टू कलेक्ट। अब उसके पास दीमक होंगे ढेर के ढेर हो गए। ढेर के ढेर माने अनेक होंगे जो कलेक्शन से। अब ये पक्षी ने क्या किया? वह जमीन में से दीमकें चुन चुन कर खाने के बजाय इकट्ठा कर दिया। ठीक है, आगे देखिए। फिर एक दिन एकाएक वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। उसने पुकार कर कहा, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। देखो, फिर एक दिन एकाएक, एकाएक माने सडनली, वह गाड़ी वाला दिखाई दिया। हमने पहले ही बताया था कि ये गाड़ी वाला कभी कभी भुत्ता दे जाता है, उन्हें देख नहीं सकता, लेकिन एक दिन ये गाड़ी वाले को दिखाई दिया। पक्षी को बड़ी खुशी हुई। गाड़ी वाले को देखकर पक्षी बड़ी खुश हुए। उसने पुकार कर कहा माने टू कॉल, गाड़ी वाले, ओ गाड़ी वाले, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। इंतजार करना, प्रतीक्षा करना। ये गाड़ी वाले की प्रतीक्षा से मैं कितने दिन से यहाँ बैठते थे। ठीक है, आगे देखिए। पहचानी आवाज सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली हैं। देखिए, ये पहचानी आवाज, आवाज माने शब्द, पहचानी आवाज, परिचित शब्द। ये शब्द सुनकर गाड़ी वाला रुक गया। रुकना, टू स्टॉप। तब पक्षी ने कहा, देखो मैंने कितनी सारी दीमकें जमा कर ली है। ये नौजवान पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, मैंने बहुत अधिक दीमकों को जमा कर ली है। जमा करना, टू कलेक्ट। अब ये पक्षी ने क्या जवाब दिया? आगे देखिए। गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने सिर्फ इतना कहा, तो मैं क्या करूं? ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। पक्षी ने जवाब दिया। देखो बच्चों, गाड़ी वाले को पक्षी की बात समझ में नहीं आई। उसने क्या कहा, तो मैं क्या करूं? पहले ही ये पक्षी ने गाड़ी वाले से कहा, मैं बहुत अधिक दीमकों को जमा कर ली है, लेकिन गाड़ी वाले को कुछ भी नहीं समझ गया। उसने उत्तर दिया, तो मैं क्या करूं? अब ये पक्षी ने क्या जवाब दिया? ये मेरी दीमकें ले लो और मेरे पंख मुझे वापस कर दो। अब पक्षी ने बताया कि हाँ, तुमने मेरे ये दीमकों को लेकर अपना पंख मुझे वापस कर दो। ठीक है बच्चों, अब हमारे एक कहानी का अंतिम भाग है। देखिए, गाड़ी वाला ठठाक कर हंस पड़ा। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया था। गाड़ी वाला चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। तब उस पक्षी का खून ठबक ठबक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। बच्चों,
अब तो ये नौजवान पक्षी को अपनी गलती समझ गई और वह ठीक करना भी चाहती थी। इसलिए वह ढेर के ढेर ये दीमकों को जमा कर ली है। लेकिन पक्षी के ये जवाब सुनकर गाड़ी वाला ठठाकर हंस पड़ा। ठठाकर हंस पड़ा माने लाफिंग लाउडली। उसने कहा, बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। हाँ, बेवकूफ माने फूल, स्टूपिड। ये गाड़ी वाले ने नौजवान पक्षी से कहा, अरे बेवकूफ, मैं दीमक के बदले पंख लेता हूँ, पंख के बदले दीमक नहीं। गाड़ी वाले ने पंख शब्द पर बहुत जोर दिया। ये पंख शब्द पर बहुत जोर कर ऐसा कहा। गाड़ी वाला यह कहकर चला गया। पक्षी छटपटा कर रह गया। छटपटा कर रह गया माने बहुत दुख से रह गया। एक दिन एक काली बिल्ली आई और अपने मुंह में उसे दबाकर चली गई। इसका अर्थ क्या है? एक काली बिल्ली नौजवान पक्षी को खा लिया। बच्चों, यदि इस पक्षी को पंख हो तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये पक्षी को अब उड़ नहीं सकता, इसलिए काली बिल्ली ने उसे दबाकर चली गई। ठीक है, तब उस पक्षी का खून ठपक ठपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। ये ठपक ठपक माने क्या है? ड्रॉपिंग। ये पक्षी का खून, खून माने ब्लड। ये खून ठपक ठपक कर जमीन पर बूंदों की लकीर बना रहा था। बच्चों, क्या तुम्हें ये कहानी पसंद हो गई? देखिए, ये नौजवान पक्षी बिना सोचे समझे प्रलोभन में फंस जाने वाले युवा वर्ग का प्रतिनिधि है। ठीक है मेरे प्रिय बच्चों, मैं आप सब लोगों से यह भी कहना चाहती हूँ कि हम सब अपने माता पिता और गुरुजनों के उपदेशों को स्वीकार करना और इस समाज के धोखेबाजी को विवेकशीलता से पहचान करना। यदि हम इस प्रकार न करें तो हमारा जिंदगी बिगड़ हो जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।